माननीय सभापति महोदय, ये बहुत गंभीर मामला है और आज से नहीं, आज़ादी के पहले से लगातार मांगे रही है और कई बार कोर्टों में जब मामले गए हैं तो न्यायालय ने कहा क्या जाति इनकी संख्या पता है। कई समाजों के उत्थान के मामले में तो न्यायालय में सरकारें कहती है कि नहीं, जाति आंकड़े नहीं, उनको अभी तक गिनवाया नहीं गया। और ये इतना गंभीर मामला है, जाति जनगणना हो जाने से एक तो जो बीजेपी लगातार जातियों में वैमनस्यता फैलवा रही है, आपस में लड़वाने का काम कर रही है, पिछड़ों को पिछड़ों से, दलित को दलित से। लेकिन अब 10% जब से आरक्षण हो गया है तब से सवर्ण वर्ग में भी जातियों में कुछ जातियों को हक मिल रहा है। मंत्री ने अपने भाई को करा लिया था EWS कोटे में, मंत्री ने भाई को करा लिया। अब उनमें भी कुछ जातियां चाहती हैं कि कुछ लोगों को ही मिल रहा है, इसलिए ये जाति जनगणना मान्यवर हो रही। पता है 31 बिंदुओं पे जाति जनगणना हो रही। इसमें पूछा जा रहा है कि आप बताओ, आपके यहाँ हैंडपंप है कि नहीं है, मोबाइल है कि नहीं है, आपका पक्का मकान है कि नहीं है, शौचालय है कि नहीं है, रेडियो है कि नहीं है, इंटरनेट है कि नहीं है, और कार है कि नहीं है, साइकिल है कि नहीं है, मोबाइल नंबर है कि नहीं है। अरे हमारी जात भी पूछ लो, हम मल्लाह हैं, निषाद है, कश्यप है, कोरी है, भुर्जी है, नाई है, तेली है, अरे राजभर है, चौहान है। अरे पूछ लो ना जात, क्या जा रहा भाई। हम यादव है और कुशवाहा है, केवट है, बारी है, कुम्हार है, कुर्मी है, कुंजड़ा है, गुजर है, गद्दी है, गिरी है, जोगी है, तेली है, दर्जी है, धीवर है, नट है, नायक है, फकीर है, बंजारा है, बढ़ई है, बारी है, बिंद है, प्यार है, भर, राजभर, भुर्जी, निषाद, कश्यप, समाली, सैनी और गौतम, पासी, धोबी, नहीं मानवर, मैं, लोधी, धोबी, खागी, जाट। अरे पूछ लो भाई, क्या जा रहा। आप जब जाति क्यों घबरा क्यों रही सरकार। तो और 2011 में तो जाति जनगणना का आदेश हुआ था, हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए, वो क्यों घबरा रही पटल पे रखने से रिपोर्ट, क्यों घबरा रही। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव और माननीय अखिलेश यादव जी लगातार सदनों में मांग कर रहे हैं जाति जनगणना हो, और हमारी सोशलिस्टों की मांग भी रही है, संसो पाने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्यों बताओ ना, क्यों घबरा रही सरकार, क्यों नहीं जाति जनगणना करा रही। हमारी सरकार आ जाएगी, माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे, इतना अच्छा विकास करेंगे, उनको कहा जाएगा एक जात के मुख्यमंत्री है, एक जात के कलेक्टर है। राजभर जी बताओ ना, आपने कितने कलेक्टर राजभर है आपके, बताओ ना। सोनकर जी आप बताओ, विद्याशंकर सोनकर जी, मानवर मंत्री से पूछ रहा हूँ, आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछ रहा हूँ। अरे मौर्य जी भी थे, बताएं कितने मौर्य कलेक्टर हैं। हमारी सरकार में कहते थे सारे यादव कलेक्टर हैं, यादव SP है, पंचम तल पे यादव बैठे, इतने तो कलेक्टर भी नहीं थे। हमारी सरकार, हमारे नेता के जो विकासवादी छवि से उससे सरकार घबराई हुई थी, इसलिए छवि 58 SDM यादव हो गए। अरे क्यों नहीं पटल पे सूची रखते, कौन 58 SDM यादव भर्ती हुए थे, बताए ना, बताए सरकार। क्या है आंकड़ा, केवल बदनाम किया गया। आज कौन भर्ती हो रहा, आज कौन भर्ती हो रहा, किस जात के कलेक्टर हैं, किस जात के SP हैं। अरे क्यों नहीं जाति जनगणना से, क्यों बताए ना। ये मंत्रिमंडल की बात करते थे, ये कौन मंत्री है, कौन मंत्री। मौर्य जी के, मैं पूरे प्रदेश में घूम रहा हूँ, कहाँ कश्यप का बेटा कलेक्टर है, कहाँ मौर्य का बेटा है, कहाँ सोनकर का बेटा है, कहाँ आपके यादव का बेटा है, कहाँ बिंद का बेटा है। हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए कहते थे, अरे निषाद जी कहाँ आप चक्कर में पड़े, वो तो यादवों की सरकार है, हम देखने निकले हैं कहाँ निषादों की सरकार है, कहाँ कश्यपों की है, कहाँ प्रजापति के लोग हैं, कहाँ राजभर के लोग हैं। मानवर मैं पूछना चाहता हूं, कुछ तर्क दीजिए। नहीं तर्क ही दे रहा हूँ मानवर, ये बात बोलने से क्या असर। मेरा कहना है कि 31 बिंदुओं पे चर्चा हो रही है, 31 बिंदु पूछे जा रहे हैं, जानवर तक गिने जा रहे हैं, पेड़ तक गिने जा रहे हैं, लेकिन हमारी जात नहीं गिनी जा रही।
क्यों घबरा रहे हैं? और बैकवर्ड कोटे में आपने जातियां शामिल कर दी, अच्छा है, स्वागत है, लेकिन इन बैकवर्डों को अपमानित मत करो। 10 लोगों का खाना देके और 100 लोगों को निमंत्रित करके उनको आपस में मार करवाने का काम कर रहे हो। अगर इनको एक कमरे में बंद कर दिया, एक कमरे में 100 लोगों को बंद कर दिया जिसमें स्टूल भी नहीं है, ना उसमें बैठने का है, ना खाने को है, इसका दायरा बढ़ाया जाए, इसको आरक्षण। और समाजवादियों की मांग है कि 1931 में जब जनगणना हुई थी, 1931 में जनगणना हुई थी तो 51% ओबीसी के लोग थे, और आज क्यों नहीं जनगणना से क्यों घबरा रहे? मानवर, आपसे मैं मांग करना, आपसे मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जाति जनगणना इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बीजेपी सामाजिक विभाजन कराना चाहती है, जातियों को लड़वाना चाहती है, और ये जाति लड़ाई बंद हो। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार मांग कर रहे हैं कि जाति जनगणना हो, उन्होंने पार्लियामेंट में भी बोला, और आबादी के हिसाब से सबको हक अधिकार दे दिया जाए, आपस में लड़ाने का काम मत किया जाए। लेकिन ये बीजेपी की सरकार एक ही बात को बार बार मत दोहराइए। नहीं, मैं एक बात मानवर, ये 10 मिनट हो गया। नहीं मानवर, समाप्त करिए। मानवर, अगर पिछड़ों को, ये इतनी आबादी में है मानवर, मेरा आपसे पीठ से अनुरोध है, आप मेरी बात सुन लीजिए। सरकार 10 मिनट हो गया आपकी बात। आप बताइए, कई बार कह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है, क्या ये राजभर जी बैठे हैं झांसा देते थे जब राजभर, कश्यप, निषाद, बिंद, धीमर, मल्ला, केवट, कहार, गुड़िया, माझी, मझवार, रैकवार, प्रजापति और भर, इनको नहीं, इनको ये कहते थे हम अनुसूचित जात में शामिल कर लेंगे। आज तक इनका जात प्रमाण पत्र नहीं बन पाया क्या आप? और ये मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार जाति जनगणना कराए और आरक्षण मंडल कमीशन की सारी सिफारिशें लागू हो। अरे मंडल कमीशन की सिफारिशें 27% आरक्षण माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने यहाँ संस्थाओं में लागू किया, तब लागू हुआ। पंचायतों में भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने आरक्षण दिया, माननीय अखिलेश यादव जी ने तो आदिवासियों को भी आरक्षण देने का काम किया। और ये सरकार केवल कुछ नहीं, मैं तो पूछना चाहता हूं, सरकार बताए कितने, मैंने क्वेश्चन लगाया, कितने कलेक्टर हैं ओबीसी के, कितने, और हमारी सरकार में सभी मंत्रिमंडल में सभी जातियों के लोग थे, मानवर सभी जातियों के लोग थे। इसलिए ये सरकार मानवर, मैं अपील इसलिए करना चाहता हूँ, थानेदार भी नहीं है, थानेदार भी नहीं है, और पिछड़े लोगों पे एफआईआर, बहन फूलन देवी की जयंती मनाने जा रहे थे, इन्होंने एफआईआर लिखने का काम किया।